पेरिस के जलवायु परिवर्तन समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मुलाकात की और यहां पर साफ किया कि भारतीय सभ्यता सदियों से प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति की पूजा होती रही है। भारत में जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए विकसित देशों को जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। भारत प्रकृति प्रेमी देश है। विश्व के अंदर पृथ्वी की रक्षा करना, प्रकृति के साथ रक्षा करना, और महात्मा गांधी तो उसके सबसे बड़े चैंपियन थे और इसलिए भारत के लिए ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने का काम है। प्रकृति के अनुरूप विकास और एनवायरनमेंट को साथ लेकर के चलने की दिशा में काम कर रहा है, उसमें पूरा सहयोग मिलेगा। मैं प्रेसिडेंट ओबामा का बहुत बहुत आभारी हूं। हम लगातार मिलते रहते हैं, बहुत खुल करके निर्णय करते हैं, खुल करके बातें करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी और ओबामा की मुलाकात तय नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों मिले। दोनों के बीच ये छठी मुलाकात थी। बात हम पेरिस कॉन्फ्रेंस की ही करते हैं। दुनिया के करीब करीब सारे देश जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर पेरिस में माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई काफी गहरी है। इसको पाटने के लिए चुनौतियां काफी बड़ी हैं। Climate change is not of our making. It is the result of a global warming that came from the prosperity and progress of an industrial age powered by fossil fuel. In India, nature has always been treated as mother. Atharva Veda calls it a bounden duty that we must protect the earth so that life can be sustained. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराया तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए भारतीय परंपरा का हवाला भी दिया। लेकिन सवाल मोदी के भाषण का नहीं, सम्मेलन से निकलने वाले नतीजों का है। दरअसल बात अभी तक कई मुद्दों पर फंसी है। विकसित देश चाहते हैं कि पेटेंट जारी रहना चाहिए, वहीं विकासशील देशों का मानना है कि तकनीक ट्रांसफर कम खर्च में मुमकिन होना चाहिए। भारत का मानना है कि तकनीक ट्रांसफर में खर्च का अड़ंगा नहीं होना चाहिए। विकसित देशों का कहना है कि नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लिहाजा मुआवजे के लिए मैकेनिज्म मुमकिन नहीं है। वहीं विकासशील देश इस बात पर अड़े हैं कि अमीर देशों को मुआवजे के लिए सिस्टम बनाना चाहिए, जबकि भारत की दलील है कि जलवायु के लिए फंड बनाया जाए, उसे राहत के लिए और अभिग्रहण के लिए बराबर इस्तेमाल किया जाए। विकसित देश कहते हैं कि कार्बन बहुल चीजों के लिए ग्लोबल स्तर पर कीमत तय की जाए, वहीं विकासशील देश कहते हैं कि कार्बन बहुल चीजों की कीमत राष्ट्रीय स्तर पर तय की जाए। भारत की दलील है कि कार्बन की कीमत तय करके किसी देश की आर्थिक सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। विकसित देश किसी भी स्रोत से अपना हिस्सा देने के लिए तैयार है, वहीं विकासशील देशों की दलील है कि पैसा सिर्फ सरकार का हो। भारत की दलील है कि अमीर देशों को रोड मैप तैयार करना चाहिए ताकि पब्लिक फाइनेंस से जरूरी फंड दिया जा सके। अमेरिका और कनाडा को छोड़कर करीब सारे अमीर देश ये चाहते हैं कि पेरिस में जो भी फैसला हो वो सभी देश मानने के लिए तैयार है, जबकि भारत समेत दूसरे विकासशील देश इसका विरोध कर रहे हैं। 10% चाइना का है तो हमारा 3% है, लेकिन फिर भी परिणाम भुगत रहे। तो हम चाहते हैं कि किसी भी देश को ऐसा न हो, परिणाम न भुगते, और इसलिए एक अच्छा न्यायपूर्ण और विकसित देश ज्यादा नेतृत्व करके अच्छा समझौता तैयार करे, यही हमारी इच्छा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया के देश कई बार पहले भी एक मंच पर आए हैं, माथापच्ची की है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। विकसित देश नहीं चाहते कि उनके कारोबार पर कोई असर पड़े, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को लेकर घबराहट भी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि रास्ता क्या निकलता है। आज तक ब्यूरो। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी